हाँ तो बच्चों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। आज के जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे अपनी अगली टाइप जो कि है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब ये विस्थापन हम लोग समझ गए थे जब अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्वों को उसके स्थान से हटा देता है। तो बेटा द्विविस्थापन भी लगभग मिलती जुलती है। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें ये होता है कि जो हमारे यौगिक हैं उसकी मैंने पहचान बताई थी, उसमें जो एक तत्व होगा वो अकेला होगा, लेकिन जब द्विविस्थापन की बात आएगी तो बेटा दोनों ही क्या होंगे, यौगिक होंगे। ठीक है, और इनमें क्या होगा बेटा, द्विविस्थापन पहचानने का तरीका सबसे अच्छा है, ये तो बेटा इसके स्थान पर आ जाएगा और बी ए आपका एन ए के स्थान पर आ जाएगा। देखो जो उत्पाद मिल रहे हैं कैसे मिल रहे हैं बेटा, यहाँ था Na2SO4, लेकिन उत्पाद में जो Ba है, Ba ने Na को हटा दिया है और खुद इसकी जगह पे आ गया, तो क्या बन गया BaSO4। ऐसे ही बेटा जो आपका Na है, जो सोडियम है, सोडियम ने Ba को इसकी जगह से हटा दिया और क्या बन गया बेटा NaCl। तो बेटा ये तो हो गया इसको पहचानने का तरीका कि अगर बाय चांस क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो बेटा पहचानने का तरीका है, अगर ये जो पहले वाले जो तत्व हैं एक दूसरे के साथ अपना स्थान बदल लें तो बेटा इससे हम लोग बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अब बेटा इसकी डेफिनेशन है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। अब बेटा जो आयन है, आयन क्या होते हैं, आयन हम अगले चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं आयन को। आयन क्या होते हैं बेटा, आयन दो तरह के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, है ना, पढ़ चुके हैं हम ऐसे धनात्मक और ऋणात्मक को। धनात्मक में बेटा ये होते हैं पॉजिटिव आयंस और ऋणात्मक होते हैं नेगेटिव आयंस। ठीक है, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनते हैं ये मैं आप लोगों को जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा उससे मैं अच्छे से आपके साथ डिस्कस करूंगा इसको। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ ये जान लो कि आयन दो तरह के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। आयन धनात्मक होते हैं प्लस वाले, ऋणात्मक होते हैं माइनस वाले। अब बेटा प्लस साइन उसके ऊपर होता है जो अपना एक इलेक्ट्रॉन दान में दे दे, जैसे सोडियम। सोडियम बेटा धातु है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये कैसा आयन बनाता है, धनात्मक आयन। ठीक है, अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, फ्लोरीन का बेटा संकेत होता है F। फ्लोरीन बेटा एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है और बेटा कैसा आयन बनाता है, ऋणायन। F माइनस दिखाते हैं बेटा इसके ऊपर, सोडियम के ऊपर हमेशा प्लस का साइन आएगा। ठीक है, घबराओ मत, इनके बारे में आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे अपने सेकंड और थर्ड चैप्टर में। ठीक है, अभी के लिए बस आप ये डेफिनेशन याद कर लो कि जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है उसमें उत्पादों का निर्माण कैसे होता है, उसमें होता है बेटा आयनों के आदान प्रदान से। बेटा ये जो चीज़ है ना कि इसमें टूटती है, ये टूटेगी Na2+ में, SO4 2 माइनस में, ये किस में टूटेगा Ba+ में, Ba2+ और Cl 2 माइनस में, ऐसे टूट जाएगा बेटा ये Ba+ में टूटेगा, ये टूटेगा Ba+ में। ठीक है, अब क्या होगा, ये प्लस माइनस आपस में अभिक्रिया करते हमेशा ही, NaCl के साथ कर लेगा और BaSO4 के साथ कर लेगा। तो बेटा इस तरीके से कुछ इनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, और पहचानने का तरीका मैंने बता दिया है, जब ये पहले वाले जो तत्व होंगे अगर इन दोनों के स्थान आपस में बदले हुए हों तो बेटा आंखें बंद करके किस ऑप्शन पर टिक करना है कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, लेकिन एग्जाम्पल देखने से पहले ये जो अभिक्रिया लिखी है इसको संतुलित करने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं, क्योंकि हम तो इंसाफ के पुजारी हैं, कुछ भी असंतुलित नहीं छोड़ेंगे, इसको संतुलित करते हैं। अब बेटा यहाँ पे सोडियम कितने हैं, सोडियम है बेटा, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, सोडियम है यहाँ पे 2। क्या बात है, 2 सोडियम मिल गए हमें। अभिकारक में कहीं और सोडियम है, कहीं पे भी नहीं है, मारो गोली अभिकारक को। आ जाओ इसमें उत्पाद में, उत्पाद में बेटा सोडियम दिख रहा है कहीं पे, Na वो होता है सोडियम बेटा, देखो लिखा भी है इसमें, सोडियम का संकेत Na होता है। Na कितने हैं, 1।
यहाँ कितने थे? 2। बहुत नाइंसाफ़ी है रे ठाकुर। अब देखो 2 है, 1 है, 1 की 2 बनाना तो हमें आता है। 1 की 2 कैसे बना देंगे? कर दिया 2 से गुणा, हो गए सोडियम 2। तो सोडियम हो गया संतुलित। सोडियम, चलो भाई सोडियम भैया हो गए फिट हमारे, सोडियम भैया ठीक है। अब बात करते हैं एस की। एस होता है बेटा सल्फ़र का संकेत, याद रखना। सिर्फ एस देखेंगे बेटा, SO4 नहीं देखेंगे, सिर्फ एस। तो एस होता है सल्फ़र के लिए। अभिकारक में मुझे सिर्फ एक ही एस दिख रहा है, आपको कहीं और दिख जाए तो मुझे बता देना। अब चलते हैं उत्पाद में। उत्पाद में कितने एस है? उत्पाद में बेटा एक ही एस है, एक ही है, मतलब एस भी जो है इसका भी फंडा क्लियर है, ये भी संतुलित है। ठीक है, अब चलते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में बेटा O के साथ लगा हुआ है 4। O के साथ 4 लगा होने का मतलब क्या हुआ? कितनी ऑक्सीजन है? ये है 4 ऑक्सीजन यहाँ है और कहीं ऑक्सीजन नहीं है। तो चलते हैं उत्पाद में। उत्पाद में बेटा O के साथ लगा है 4, इसका मतलब कितनी ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया है, ऑक्सीजन भी खुश हो गया है कि भाई आप लोगों ने मुझे भी संतुलित कर दिया है। अब बेटा बात रह गई Ba की। Ba सिंबल होता है बेटा आपका बेरियम का, Ba होता है बेटा बेरियम। बाकी लिखे नहीं है लेकिन बोल के बता दिए हैं, कॉपी में साथ साथ नोट डाउन कर लेना। ठीक है कि S किसका संकेत है, Na किसका है, Ba किसका और Cl किसका। Cl हमें पता है क्लोरीन का होता है। ठीक है, अब बेटा Ba की बात करते हैं, बेरियम की। 1 है और कहीं Ba नहीं है, Ba फिर उत्पाद में चलते हैं। यहाँ पे भी कितना है? 1 है, तो आपका जो बेरियम है वो भी संतुलित हो गया है। अब बेटा उसके बाद बात आती है Cl की। Cl होता है क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 2 हैं। क्या बात है, यहाँ कितने हैं बेटा? 1 ही है, लेकिन हमने यहाँ सोडियम को 2 करने के लिए 2 से गुणा कर दिया था। अब बेटा मैंने बताया था यहाँ पे जिस नंबर से गुणा करोगे वो हर एक के साथ गुणा हो जाएगा। इसका मतलब Cl भी यहाँ कितने हो गए? Cl भी हो गए 2। तो ये हो गया बेटा इस समीकरण के साथ हमारा इंसाफ। इंसाफ तो अच्छा करते हम, कभी गलत इंसाफ करेंगे ही नहीं। तो बेटा ये समीकरण हो गई संतुलित। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इसी अभिक्रिया के बारे में। बेटा ये जो बेरियम सल्फेट बनता है ना, ये जो अभिक्रिया है आप लोग अपने प्रैक्टिकल में भी करोगे आप इसको। ये जो बनता है ये बेटा सफ़ेद रंग का बनता है, और जो आपकी टेस्ट ट्यूब होगी ना, जब आपके टीचर आपके साथ प्रैक्टिकल करवाएंगे, ये बेटा सफ़ेद रंग का उस टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ बन के बैठ जाएगा। टेस्ट ट्यूब कुछ ऐसी होती है ना, प्रैक्टिकल लैब में देखी है बेटा। ये सफ़ेद रंग का ऊपर तो सॉल्यूशन रहेगा, इतना भरा होगा ये, लेकिन सफ़ेद रंग का पाउडर टाइप ही नीचे आके बैठ जाएगा। अब बेटा ये जो सफ़ेद रंग का पाउडर बनता है इसको हम लोग बोलते हैं अवशेप। क्या बोलते हैं इसको? अवशेप। अवशेप है बेटा बचा कुचा माल जो नीचे आके बैठ गया, जो कि इस घोल में नहीं मिल पाया। ठीक है, ये है बेटा आपका अवशेप। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं बेटा, अवशेप शब्द आया है तो एक इसी से ही एक अभिक्रिया हमने बना दी जिसका नाम है अवशेपण अभिक्रिया। एक बार अपनी कॉपी में सारे को नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं अवशेपण अभिक्रिया की आपको परिभाषा लिखवा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, पेपर में आ जाए तो आप लिख पाओ। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके। अवशेपण अभिक्रिया। ठीक है बेटा, इसकी परिभाषा सिंपल सी है, जिस अभिक्रिया में अवशेप का निर्माण हो जाए उसे अवशेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, उदाहरण के लिए एक उदाहरण पहले मैं लिखवा चुका हूँ,
इसका सेकंड एग्जांपल और लिख लेते हैं। एग्जांपल पोटेशियम आयोडाइड Ki बेटा PbNO3 होल ट्वाइस बेटा ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा लेड आयोडाइड PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। अब बेटा ये जो PbI2 है ये आपका अवक्षेप बनेगा, ठीक है। और CBSE का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, पिछले 5 साल में 3 बार तो लगातार फाइनल पेपर में पूछ चुकी है कि जब पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, इसको बोलते हैं बेटा पोटेशियम, नाम याद रखना, आपको समीकरण नहीं लिखे देगा, आपको देगा पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच में जब अभिक्रिया होगी तो उसमें अवक्षेप क्या बनेगा, अवक्षेप बनेगा बेटा लेड आयोडाइड। लिख देता हूँ मैं नाम इसका यहाँ पे। और इसका रंग कैसा होगा बेटा, ये अवक्षेप बनता है पीले रंग का, ठीक है। अवक्षेप के रंग पूछ सकता है, पहले वाले एग्जाम्पल में सफ़ेद रंग का बना था बेरियम सल्फेट। और KNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, ये है बेटा पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। अब आप लोगों के लिए भी काम है, बिना काम के तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं कभी भी। काम ये है, ये जो अभिक्रिया मैंने लिखी है इसको संतुलित करके आप लोग मुझे दिखाओगे इन द सेंस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना इस अभिक्रिया को लिख के आपने किस तरह से ये संतुलित की है। अब बेटा इसी के साथ हमारी जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। उसमें हमने एक सब टाइप पढ़ ली है अवक्षेपण अभिक्रिया, और उससे कुछ एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं। और बेटा इसी के साथ हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है मैंने जो आप लोगों के साथ आज टॉपिक डिस्कस किया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो बेटा आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन और डाउट शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को मेंशन करके। एंड इन द एंड हमेशा की तरह अगर वीडियो आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।